अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? काफी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, याद आ गया यूट्यूब का चैनल भी है मेरा, तो बस यहाँ पे कुछ हलचल करते हैं, मतलब कोई वीडियो शीडियो बनाते हैं। तो इसी बात पे हमारे पास आज कौन सी मूवी है? डेड साइलेंस। काफी अच्छी हॉरर मूवी है, पसंद आएगी। और इतने दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना भाई, खुश हो जाएगा ये बंदा। और देखते हैं आज मूवी में क्या है। मूवी के स्टार्ट में एक कपल को दिखाया जाता है, जेनी और लीसा को, जो काफी खुश नजर आ रहे हैं। और ये प्लम्बरिंग वाला गेम स्टार्ट करने वाले होते हैं कि इनके गेट पे नॉक नॉक हो जाती है। सो बैड टाइमिंग। और ये जाके जब देखता है तो एक बहुत बड़ा सा पार्सल इनके गेट के सामने रखा हुआ होता है। अब ये किसने बेचा, क्यों बेचा, ये तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर। तो रीसा कहती है अगर पता करना है तो इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये उसको खोलते हैं तो उसमें से ये पपेट शो वाली टॉर निकलती है। अरे वो पपेट शो नहीं होता जिसमें टॉर पकड़ के शो करते हैं, और ऐसा लगता है टॉर ही बात कर रही है। वैसे काफी खौफनाक है। मेरा पुराना बॉस ऐसा ही था, मगर लीसा को ये बहुत पसंद आया है। अब मैं क्या कह सकता हूँ। और जेमी बाहर डिनर लेने के लिए चला जाता है, और ये डॉर को अपने बिस्तर पे बिठा के उसके लिए तकिया लेने चाहती है। और पीछे देखती है तो डॉर इसी की तरफ देख रही है। अबे तेरी। मगर ये इग्नोर करके तकिया लगा के उसके ऊपर व्हाइट चादर उतार के अपने काम में रख जाती है कि जबी एकदम से हो जाती है खामोशी। और ये भी परेशान हो जाती है ये क्या हो रहा है। और वहाँ रूम में से बच्चों की हंसने की आवाज आ रही होती है, तो ये घबरा के रूम में जाती है तो चादर इसी के ऊपर आ जाती है। और दूर गेट के बाद जाके गिरती है ये, इसकी तो हालत खराब हो गई है। और एक इनविजिबल पावर इसको वापस रूम के अंदर खींच देती है, और रीसा की डर के मारे जोर से चीख निकलती है। और बस इसका काम तमाम। जेमी इन सब बातों से अनजान डिनर लेके घर पे आता है, मगर रीसा तो कहीं नजर ही नहीं आ रही इसको। तो ये रूम की तरफ जाता है तो वहाँ उसको दिखता है खून, तो ये काफी परेशान हो जाता है। तो जब भी रीसा की आवाज आती है, जेमी आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अबे ये तो मर गई है, ये कौन बोला। और ये रूम में जाता है तो चादर में कोई है जिसपे खून लगा हुआ है। और ये चादर हटाता है तो इसकी तो हवा जाम हो गई, क्योंकि उसके अंदर थी रीसा की लाश। और टॉल तो नीचे इसके पाँव के पास है। और रीसा को बहुत बेरहमी से मारा है किसी ने, मुंह गुरा का गुरा ही रह गया उसका। और किसी ने जबान काट ली। फिर पुलिस आती है, उसकी लाश लेके जाती है, और साथ में जेमी को भी लेके चली जाती है, क्योंकि पुलिस को है उसके ऊपर शक। डिटेक्टिव रिप्टन उससे कहते हैं देखो तुम दोनों ही करके अंदर थे, बाहर से किसी के आने के निशान भी नहीं मिले, तो शक तो तुम पे ही जाएगा। तो ये डिटेक्टिव को उस पार्सल और टॉर के बारे में भी बताता है, जो रीजा से मरने से पहले इनके घर पे आया था। मगर अब पुलिस एक खून के चक्कर में टॉर को तो अरेस्ट नहीं कर सकती ना, और वो फिलहाल इसको भी नहीं करती। तो ये सीधा अपने घर पे आता है और टॉर और पॉक्स को चेक करने लगता है। तो इसको पता चलता है ये तो मैरी शॉ का पपेट था। मैरी शॉ, जो एक जमाने में इसके टाउन में पपेट शो किया करती थी। मगर ये परेशान है इसको ये किसने बेच दिया। तो ये जानने के लिए अपने टाउन की तरफ निकल जाता है, और अपने डैड के घर आता है। इसकी बंदी नहीं है उनसे, जमाने से मिले भी नहीं है दोनों। और गेट खोलती है एक खूबसूरत सी लड़की, जो बताती है वो उसके डैड की सेकंड वाइफ है, एला। अंकल तो बहुत शौकीन लग रहे हैं। फिर ये अपने डैड से मिलता है, जिनकी हालत बहुत खराब है, व्हील चेयर में बैठे हुए होते हैं। 2 महीने पहले उनका अटैक आया था, जब से इनकी यही हालत है। जेमी उनसे मैरी शॉ के बारे में पूछता है, मगर ये बातें हाई शाइन करते थे कि पुराने लोगों की बातें, फलाना ढिमाका, ये वो। और जेमी ये सब सुन के वापस चला जाता है। फिर ये हेनरी नाम के आदमी से मिलता है, जो ये फ्यूनरल का काम वाम करता है, कॉफिन सेट करना, ये पिक्चर विक्चर देना, ये सब काम करता है। तो ये अपनी वाइफ रीसा के फ्यूनरल के मामले में इधर आता है, मगर उसकी जो डेड बॉडी पुलिस रात को लेके आएगी। और यहाँ एंडी की वाइफ को भी देखते हैं, जो थोड़ी नॉर्मल नहीं है। और जेमी रात को सोने के लिए एक मोटर में आ जाता है, और ये सो रहा होता है कि अचानक से होती है खामोशी, जैसे रीसा के टाइम पे हुई थी। और जेमी आंख खोलता है तो उसके सामने वो टॉर करी हुई है, जिससे ये घबरा के उठ जाता है। और विंडो की तरफ इसको कोई दिखता है, अरे ये तो मैरी शॉ का भूत है। तो ये डर के लाइट ऑन करता है, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बच गया है ये। रात को हेनरी के पास रीजा की डेड बॉडी भी आ जाती है, तो वो अपने काम में रख जाता है, मगर उसका फेस देख के ये बहुत डर जाता है। और इसकी वाइफ भी एक अंधेरी जगह में जाके छुप गई कि वो मैरिशा आएगी हमें मार देगी। तो ये वहां पे जाके अपनी बीवी को तसल्ली वसल्ली देता है, और रूम के अंदर भेज देता है, और अपने काम में रख जाता है। और नेक्स्ट डे रीसा का फ्यूनरल होता है, तो वहां पे जेमी को दूर एक बुढ़ी औरत नजर आती है, तो ये उसके पीछे करने लग जाता है। और इसके बाद हेनरी की वाइफ आ जाती है, मैरी शॉ ने मारा है तुम्हारी बीवी को, और उसके बारे में वार्न करने लगती है। तो हेनरी अपनी वाइफ को लेके जाने लगता है, तो आंटी चाहते चाहते भी कह देती हैं उस टॉर को दफना दो, तभी सही होगा सब कुछ। और ये तो बिल्कुल मैरी शाह के कब्र के पास ही करा हुआ है। फिर ये अपने रूम में आता है और उस टॉर को चेक करता है, तो उसका नाम तो पिरी निकला है। तो वो उसको लेके कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है, जहाँ पिरी की कब्र सर्च करता है, और वहां पे उसको दफनाने लगता है। और अचानक से वही खामोशी हो जाती है, मगर जैमी अपने काम में फोकस करता रहता है और उसको दफनाने लगता है। तो बिजी उसकी तरफ देखता है, ऐसे देख रहा है जैसे कहा जाएगा। ये अपने काम से फारिग होकर अपनी कार में बैठता है, तो उसको लगता है कोई उसके पीछे है।
और वो इधर उधर देखता है तो इसके कार के पास तो फ्री करा हुआ है। ये बहुत घबरा जाता है और कार से बाहर आके देखता है तो यहाँ इसको कोई भी नजर नहीं आता। तो ये समझ जाता है भाई इधर रुकना सेफ ही नहीं है, फौरन वहां से भाग जाता है। और ये अपने रूम में आके मुंह हाथ धो रहा होता है कि इसको मिलता है सरप्राइज, सामने ही वो टॉर बैठी हुई है। अबे ये कैसे आ गई यहाँ पे? ये परेशान होता है तो पता चलता है डिटेक्टिव रिप्टन लेके आए हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि रीसा के खून के टाइम पे ये टॉर वहीं पे थी। तो इसको दफनाना मतलब सबूत मिटाना। जेमी इनको मैरी शॉ के बारे में बताता है कि उसके मरने के बाद उसकी सारी टॉर उसके साथ दफना दी थी और जो भी उसको देखे बस चीखना नहीं वरना वो जबान काट लेती है। जबी रीजा की ऐसी हालत हुई थी, मगर रिप्टन साहब तो भाई कत्तू नहीं मानते इसकी बात। उनको लगता है ये कहानी बना रहे बचने के लिए, और ये भी बराबर वाले रूम में रुक जाते हैं टॉर के साथ। सुबह डिटेक्टिव अपने काम के लिए निकल जाता है तो ये उनके रूम से टॉर को चोरी कर लेता है और हेनरी के घर पे आ जाता है। आंटी से पूछता है आप जानती है ना इसको? आपने कहा था ना मेरी शॉ ने मेरी बीवी को मारा है, तो क्या बात है मुझे सही से बताएं सारी बातें। तो आंटी घबरा जाती हैं और हेनरी वहां पे आता है तो जेमी के हाथ पे टॉर्च देख के वो भी घबरा जाता है। ये तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए थी। क्यों अंकल, मेरी शौकी है ये। अरे उसका नाम नहीं लो, यहाँ पे कोई भी नाम नहीं रहता उसका। देख रहे हो कैसी दहशत है मेरी शौकी यहाँ पे। फिर हेनरी उसको बताते हैं सारी बातें। जब ये छोटा था तो इनके टाउन में एक थिएटर खुला था जिसपे मेरी शॉ का पपेट शो था। मैं भी छोटा था तो मैं ये शो देखने के लिए गया था। सब कुछ सही चल रहा था कि जब ही एक चिरांदी बच्चे ने मेरी शॉ पे इल्जाम लगा दिया ये पपेट तो एकदम फेक है और ये सारी आवाज तुम निकाल रही हो, मैंने तुम्हारे होंठ हिलते हुए देखे हैं। मैरी शॉ को उसकी बातों पे बहुत गुस्सा आता है मगर वो अपने शो को कंटिन्यू रखती है और कुछ दिन बाद वो चिरांदी बच्चा गायब हो जाता है। सबको मैरी शॉ के ऊपर ही शक था और कुछ दिन बाद मैरी शॉ भी मर जाती है। अब उसको किसने मारा क्यों मारा नहीं पता चलता और उसकी लाश हेनरी के फादर के पास आती है। उनका ये खानदानी बिजनेस है ना, अप्पा दादा नाना सब करते थे। और मैरी शॉ की आखिरी विशेष थी कि उसके मरने के बाद उसकी सब टॉर उसके साथ दफनाई जाए। और एक और विश भी थी कि मरने के बाद उसके जिस्म को टॉर जैसा बनाते हैं। पागल औरत थी। और उसी रात ये छोटा हेनरी चुपके से उस रूम में जाता है मैरी शॉ को देखने के लिए। और रोजी ये है मैरी शॉ जो टॉर बन के बहुत ही भयानक हो गई है और इसका हॉन्ट भी गलती है तो ये अपना मुंह छुपा रहता है, इसीलिए बच गया है ये। मगर कुछ दिन बाद यहाँ पे बहुत लोग मरने लगता है, बहुत बुरी तरह। सबकी सपान कटी हुई होती थी जैसे तुम्हारी वाइफ के साथ हुआ है और ये सब मैरी शॉ ही कर रही है। जेमी ये सब सुन के वहां से उठ के चला जाता है और टॉर तो इनके घर पे झोलती और सीधा जाता है उस पुराने थिएटर पे। और वहाँ कब्रिस्तान में डिटेक्टिव रिप्टन सब कब्रों की खुदाई कर रहे हैं। पता नहीं क्या चाहता है ये बंदा। और थिएटर की तो बहुत बुरी आदत हो गई है और वहाँ पे इसको एक बुक मिलती है जिसमें एक परफेक्ट टॉर बनाने के बारे में लिखा हुआ होता है। भाई ये तो असली इंसान जैसी टॉर बनाने वाली थी। और जेमी वहां से निकल जाता है और वहाँ हेनरी के घर में उसकी वाइफ किसी से बात कर रही होती है तो हेनरी देखता है वो इस पपेट से ही बात कर रही है तो वो गुस्से में आ जाता है, उस टॉर को अपने साथ लेके चला जाता है और उसको दफनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहा होता है कि जब भी उसकी वाइफ की आवाज आती है वो अंधेरी वाली जगह से, तो ये अपनी वाइफ को निकालने के लिए वहां चाहता है तो पीछे से गेट बंद हो जाता है। मतलब ये सब मैरी शॉ कर रही थी और वो हेनरी के सामने भी आती है लेकिन इस बार इसकी डर के मारे चीख निकल जाती है। तो फिर क्या, ये भी मारा जाता है और सामान कट जाती है। और वह जेमी अपने डैड के पास चाहता है आपको सब पता था ना मैरी शॉ के बारे में, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो बोलते हैं बहुत टाइम पहले तुम्हारे दादा के भाई किडनैप हो गए थे। अच्छा वो चिरांदी बच्चा इनका रिश्तेदार था और सबको शक मैरी शॉ के ऊपर था तो इनके खानदान वाले और टाउन के लोगों ने मिलके मैरी शॉ को पकड़ा और उसको चीखने पे मजबूर किया और उसकी सामान काट के उसको मार दिया। अबे क्या सारी मुल्क थे ये। इनका कहना था हमने अपना इंसाफ दे दिया मगर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद मैरी शॉ ने उन सब फैमिली को मारने शुरू कर दिया जिन्होंने इसको मारा था। बच्चे बीवी बीवी सबको, और सबकी सामान काटती थी। तो इसीलिए मैंने तुम्हें अपने से बहुत दूर कर दिया ताकि तुम बच जाओ, मगर जब तुम्हारी वाइफ मरी तो मैं समझ गया अब कोई भी सेफ नहीं है। ये सब जान के जेमी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है ये सब कहानी मैं खत्म करूंगा और वो जाने लगता है तो डिटेक्टिव उसको रोक लेते हैं। वो कहते हैं अबे एक टॉर का मसला था ना, तो बाकी 100 को किसने निकाला कब्रिस्तान से। इसी बात पे दोनों की बहस हो रही होती है कि एरा जेमी को बता दिए तुम्हारे लिए हेनरी की कॉल आई है। अबे वो तो मर गया ना। और वो उसको कॉल में कहता है बेटा थिएटर की तरफ आ जाओ, वहां पे तुम्हारी पेट खुनाई का सबूत मिल जाएगा। वो डिटेक्टिव को भी कहता है कि चलो मेरे साथ, मगर उसको जेमी भी यकीनी नहीं है तो ये उसको धक्का देके भाग जाता है और डिटेक्टिव इसके पीछे। अबे शराफत से चले जाते ना दोनों एक साथ। जेमी थिएटर पे आ जाता है और ये रिप्टन साहब भी अपनी गन के साथ, कि वहाँ दोनों को आती है हेनरी की आवाज तो ये दोनों उसके पीछे जाते हैं और ये देखते हैं कि सब टॉल्स तो यहीं पे ही हैं। अब तो डिटेक्टिव भी परेशान है, बस बिजली का बॉक्स खाली है
और वहाँ उस चिरांदी बच्चे की लाश भी है, इसको इसने टॉर बना दिया था। मतलब शक सही था मैरी शॉ के ऊपर कि जब भी सब टॉर एक तरफ मुंह कर देती है और वहां पे एक ग्राउंड टॉर बैठी हुई होती है, तो चैमी कहते हैं मैरी शॉ ड्राइवर बॉय, अरे तुम सबको क्यों मारती हो? जिन सब ने मुझे मारा है मैं उन सबके खानदान को मिटा दूंगी। मगर रीसा को क्यों मारा? वो तो हमारे खानदान की नहीं थी। इधर आओ बच्चे, मैं तुम्हें बताऊं क्यों मारा। तो चैमी उसके पास जाता है, तुम अपनी खानदान की लास्ट जनरेशन नहीं थे, बल्कि रीसा तो प्रेग्नेंट थी, तो मैंने तुमसे पहले तुम्हारे बच्चे को खत्म कर दिया। हा हा हा। ये बेचारा बीवी के गम से निकला नहीं था कि अब बच्चे का भी हो गया कि जब भी एक जबान जेमी को टच करती है, रोची मैरी शॉ का भूत आ गया यहाँ पे, और डिटेक्टिव डिप्टन उस टॉर को कोरी मार देते हैं और मैरी शॉ का भूत बाकी टॉर में आने लगता है, तो डिटेक्टिव सबको कोरी मारने लगते हैं और जेमी उन टॉर पे आग लगा देता है कि सबको एक साथ खत्म करो, और ये दोनों वहां से भागते हैं। मगर डिटेक्टिव की बुरी किस्मत, वो नीचे गिर जाता है और डर के मारे चीखता है। तो बस फिर क्या, मैरी शॉ उसको भी मारते दिए, कपान काटते दिए, और ये बेचारा बहुत मुश्किल से जान बचा के वहां से निकलता है और सीधा एंडी के घर पे आता है, क्योंकि बिली की टॉल तो इसने यहीं पे चोरी थी ना। मगर यहाँ पे उसको मिलता है सरप्राइज, हेनरी की लाश, और उसकी वाइफ वहीं पे रो रही होती है। तो ये उनसे टॉर के बारे में पूछता है, तुम्हारे डैड आए थे यहाँ से लेके चले गए? अरे वो कैसे आ सकते हैं, वो तो व्हील चेयर पे चल भी नहीं सकते। नहीं बेटा, लेके तो वही गए थे, अब तुम जानो या तुम्हारे डैड जाने। ये बहुत कंफ्यूज अपने डैड के घर पे आता है और यहाँ इसको मिलती है वही खामोशी, और मिलती है बिली की टॉर, और साथ में मैरी शॉ इसके ऊपर अटैक भी करने लगती है। तो ये अपनी जान बचाते हुए बिली की टॉर को आग के अंदर फेंक देता है और टॉर और मैरी शॉ दोनों खत्म हो जाती हैं। और उसके बाद ये अपने डैड के पास जाता है और ये जो देखता है ना, इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसके सामने इसके डैड नहीं, उनकी लाश होती है, और इसके डैड को एक पपेट टॉर के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, जो इसकी सुतेरी माँ एरा कंट्रोल कर रही थी। तो वो सब बातें नोट करता है कि सब टाइम इसके डैड नहीं, वही बोल रही होती थी, हैंनरी के कॉर के टाइम पे भी वही बात कर रही थी। फिर इसको वो याद आती है वो परफेक्ट टॉर वाली बुक, जहाँ पे उस परफेक्ट टॉर का फेस हेरा का ही होता है। अरे मतलब वो जो खूबसूरत सी औरत थी वो एक टॉर है और उसके अंदर मैरी शॉ का भूत है। ये सुन के तो चैमी परेशान हो जाता है और पीछे मुड़ के देखते हैं तो एरा वहीं पे करीबी होती है। चैमी की तो अब हवा शाम हो गई, अब वो भी जोर जोर से चीखने लगता है। तो बस फिर क्या, मैरी शाह को भी मारते दिए, उसकी जबान काटते दिए, और लास्ट में हमें चैमी, रीजा, डिटेक्टिव इन सबके टॉर वर्जन दिखाए जाते हैं और आवाज आती है, मैरी शाह से बचो, उसके बच्चे नहीं टॉर्स हैं, और अगर वो तुम्हें ख्वाब में नजर आए तो चीखना मत। और बस मूवी एंड। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।